सबको राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। देखिए, ये जो हमारे पास अंक होते हैं 492 और उसके बाद 357 816, इसके पीछे क्या लॉजिक है? अगर किसी के पास 492 है, ऊंची मानसिकता का व्यक्ति। अगर 492 नहीं है तो मंद मतलब उसकी सोचने की शक्ति डेड है। हम किसी की जब कुंडली देखेंगे तो इस तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा। एक रो के अंदर 3 अंक होते हैं और 3 अंकों में से एक अंक है तो 35% और 2 अंक है तो 65% और 3 अंक है तो 100% काम। अब 492 ये मानसिक तीर है। ये हमारी तर्क शक्ति, श्रवण शक्ति मजबूत की तरफ संकेत करता है। ये संकेत करता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और चतुर होता है। और किसी के पास 492 नहीं होता, इसका मतलब उसकी मानसिक शक्ति कमजोर। उसके बाद आता है 492 के बाद 357, आध्यात्मिकता, भावनात्मक। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, भावनात्मक होता है, इमोशनल होता है। अगर 357 होता है तो भावनात्मक होते हैं, इमोशनल होते हैं, सबसे मिलके चलते हैं, जुड़ के चलते हैं, जुड़ के चलते हैं। अगर किसी के पास 816 होता है, 816 होता है तो वो व्यक्ति प्रैक्टिकल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, दूर तक की बात को भापने की क्षमता रखते हैं। अगर 816 नहीं होता, उनमें अनुभव नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होती, नुकसान होता है, किसी भी चीज का नुकसान कर बैठे, नौकरी नहीं कर पाते, व्यापार नहीं कर पाते। अगर किसी के पास 258 है, 852 है, ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं, कंजूस होते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इरादे बुलंद होते हैं, मजबूत होते हैं, दबंग होते हैं। अगर 258 नहीं है, निराशावादी होते हैं, प्रॉपर्टी का काम नहीं कर पाते, मकान नहीं बन पाता, अर्थ एलिमेंट कमजोर होता है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, उन्हें सर्दी गर्मी ज्यादा लगती है। अर्थ एलिमेंट का मतलब है जमीन से जुड़ के रहना, और अर्थ एलिमेंट मत नहीं है तो उसका जमीन के जुड़ के रहने का प्रभाव नहीं रहता। 456, भावनात्मक संतुलन। 4 राहु का, 5 बुध का, 6 शुक्र का। ऐसे व्यक्ति जीवन में यश, मान, सम्मान, नाम सब कुछ कमाते हैं। और किसी के पास 456 नहीं होता तो शंका रहती है, काल सर्प दोष होता है, शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं। 438 होता है। ये योजना बना के, प्लानिंग बना के, थ्रोट प्लान इनका बहुत मजबूत होता है और ये अपने काम में बखूबी से काम कर। और किसी के पास नहीं होता 456, तो ऐसे व्यक्ति शंका होती है, काल सर्प दोष होता है, ये सारी की सारी समस्याएं इनके साथ बनी रहती है। हिम्मत नहीं होती, साहस नहीं होता, बैलेंस बिगड़ जाता है, पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं। 951, विल पावर। अगर किसी के पास 951 नहीं है तो वो व्यक्ति जहां खड़ा हो जाएगा वहीं से काम करेगा। वो 951 नहीं है तो निराशावादी होगा, काम पूरा नहीं कर पाएगा। 951 अगर किसी के पास डबल है, वो व्यक्ति सेलिब्रिटी बनता है। तो अब आता है 276। 276 ये साबित करता है, टू चंद्रमा का
7 केतु का, 6 शुक्र का, कि ऐसा व्यक्ति एक्शन लेने में प्रयास करता है, और ऐसा व्यक्ति पैर से जितने भी काम करता है, चल के काम करता है, उसके अंदर वो ऊंचाइयों पर पहुंचता है। और किसी कारण से ऐसा व्यक्ति चल के कार्य नहीं करता तो कामयाबी नहीं मिलती। अगर किसी के पास 2 7 6 नहीं है, वो चल के काम नहीं करेगा। लक्ष्मी योग होते हैं, 8 लक्ष्मी योग होने पे क्या होता है, ना होने पे क्या होता है, इनके ये पॉइंट है। हाँ, एक होने से अगर खाली एक ही नंबर आ रहा है तो अराउंड 35% के आसपास में आपको उसका इम्पैक्ट उसका मिलेगा। दो दो नंबर अगर उस लाइन में मिलते हैं आपको तो अराउंड 65%, और तीनों मिलकर तो उस लाइन का जो, जैसे फॉर एग्जांपल 492 आपका बेनिफिट है। भावनात्मक जी है, जी। वो आपको 100% मिलेगा। हाँ जी, सुमित अरोड़ा जी, कैसा लगा ये थोड़ा सा जो मैंने बोला अभी आपको समझाया? अच्छा है सर जी। देखिए, तो एक चीज इसमें थोड़ा सा क्लियर करना था, वो चलकर कार्य नहीं करेगा मतलब अपने एफर्ट्स नहीं डालेगा, कहने का मतलब यहाँ पर। बताता हूँ। 6 नंबर जो नीचे की लाइन है, ये प्रैक्टिकल लाइन, E20। 6 नंबर हमें पैरों से चलने के लिए प्रेरित करता है, पैरों से चल के काम करना है। एक व्यक्ति बैठा बैठा, जैसे सचिन सचिन तेंदुलकर थे, वो उनके पास 2 7 6 है, तो वो बैठ के काम करते थे या चल के काम करते थे, बताइए। ग्राउंड में चल के ग्राउंड में। तो ऐसे व्यक्ति अगर पैर से चल के काम करेंगे, भाग दौड़ का काम करेंगे, तो उसमें सफलता पाएंगे। अगर ऐसा व्यक्ति बैठा बैठा ऑर्डर पे लेगा तो अपने काम में कामयाब नहीं हो पाएगा। देखिए, जिस तरह से नाम का क्या महत्व हमारे हमारे कीरो पत्ती है, सैफरल पत्ती है, तो कीरो पत्ती को ही महत्वपूर्ण माना गया। सैफरल पत्ती के अंदर 1 से लेकर 9 अंक को माना गया। 9 को हम कहीं भी डिवाइड करें तो 9 को प्लस करेंगे तो 9 ही आएगा। 9 81, 81 9 81 प्लस 9, 9 80 72, तो उसे हम करेंगे तो उसका भी अर्थ आएगा 9। तो हमें ये कीरो जी की पत्ती को ही हमने उसमें लिया। आज आप नए तरीके से आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखिए, इसे किसी भी तरीके से आप फॉलो कर लीजिए, नाम की एनर्जी का बहुत बड़ा हमारे जीवन पे है। अगर किसी व्यक्ति का ईश्वर ने हमारी डेट ऑफ बर्थ में मूल्यांक और भाग्यांक को शत्रु बना दिया है, 3 6 का अंक बना दिया है, जीवन तो सबको ही जीना है। ऐसी स्थिति में हम नाम को ठीक करके अपने जीवन को ठीक बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम नाम को 1 नंबर पे ला सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, नाम को 1 नंबर पे ला सकते हैं। जैसे हमारा 1 नंबर है, 1 नंबर में यदि अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप कैसे उसका एनालिसिस करेंगे, क्या बता सकते हैं मुझे? एस नंबर वालों का संबंध गुरु से। तो अगर मैंने ये बात मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, आपके नाम से मैंने आपको पकड़ लिया कि आप गुरु प्रबल हैं, तो अब मैं बताना चाहता हूं, 1 नंबर के अंदर जो जो शब्द आते हैं, हमारी क्लास के अंदर जो व्यक्ति हैं, AIJQY, ए अजय अग्रवाल, क्या मैं ये कहूं अजय अग्रवाल जी आप सूर्य प्रबल हैं? अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अच्छा। उसको यही नहीं पता कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जी। ठीक है, तो हम उसका मूल्यांकन कैसे करें? ओके। ऐसी स्थिति में सारा तुक्का हो गया ना। अभी बताया था जैसे सुमन अरोड़ा जी ने, तो हमने कहा जी नहीं, जी। ये सिस्टम करते हैं, तुक्का हो गया ना सारा का सारा है। हाँ हाँ। तो उसके लिए एक विधि है नाम जी। की। हर नाम किसी ना किसी ग्रह से संबंध रखता है ना। बिल्कुल रखता है गुरुजी।
तो हमें मजबूत, देखिए ये मजबूत, ऊंच या नीच, मजबूत या कमजोर, हम वैदिक में मानते हैं। जी हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? न्यूमरोलॉजी। जी न्यूमरोलॉजी में कोई ऊंच का या नीच का नहीं होता, आप जानते हैं? जी जानते जी हैं? नहीं लाल नहीं नहीं किताब नहीं। में भी कोई ऊंच का नीच का नहीं होता, जी जानते हैं? जानते हैं? तो जी अब नहीं। एक, हाँ, हाँ, अब मैं बता रहा हूं। अब आपका यदि एक नंबर है, तो जी एक नंबर में ये शब्द आएंगे, AIJQY। तो हम अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ हमारे पास नहीं है, तो इस आधार पे उसकी हम समीक्षा करके उसे कुछ बता सकते हैं ना। समथिंग बेटर जी देन नथिंग, ना से कुछ तो अच्छा है ना। कम से बिल्कुल कम हम बिल्कुल तुक्का, गुरुजी। ना हम कोई तुक्का तो नहीं मार रहे ना। जी नहीं, हम सही बात है। हम एक मैनुअली काम कर रहे हैं, वो सही है गलत है, 19 21 है तो वो निभेगा ना। जिसका कुछ जी भी नहीं पता, तो 19 21 निभ जाएगा ना। बिल्कुल। हाँ। तो ऐसे ही AIJQY वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जब नाम रखते हैं अपना, तो ये मान के चलिए सूर्य की एनर्जी उनके अंदर ज्यादा पाई जाएगी। अब 2 नंबर, BKR। अब 3 नंबर किसका है? गुरु का, CCLS। और अभी हम बात कर ही चुके हैं, जी सुन रहा हूँ। अगर हम किसी के नाम से इतना एनालिसिस कर लें, तो हमें काफी ज्ञान मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? अब आती है बात 5 नंबर, बुध की, EHN। अब 6 नंबर, UVWXOZ, ये होता है 7, केतु। 8 नंबर, F और P कौन है? परवीन कुमार। परवीन कुमार जी, आप सिद्धांतवादी इंसान हैं या नहीं हैं? आप शनि प्रवर हैं। जो शनि के लक्षण होते हैं वो आपके अंदर सब पाए जाएंगे। आप ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, मेहनती हैं, सिद्धांतवादी हैं, ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल। से ये हमारे 8 अंक हो गए, 8 नंबर हो गए। और हमारे सेफ्रल वाले 9 मानते हैं, लेकिन हम टोटल को जोड़ के 8 की करते हैं, 9 को एंट्री नहीं करते। ठीक है। अब आपको जिस भी नंबर पे नाम रखना है, हमारे शास्त्रों में 5 और 6 पे नाम रखना अच्छा बताया जाता है। 5 बुध का होता है, 6 शुक्र का होता है। यदि किसी व्यक्ति को संत बनना है, अपने बच्चे को संत बनाना है, तो 3 नंबर पे रखो। अगर किसी व्यक्ति को यश कमाना है, क्या समाज में या मार्केट में या आपके जॉब में आपका नाम है या नहीं है? 1 नंबर आपका सूर्य का है अजय जी, तो क्या आपका मान सम्मान 1 नंबर है, तो यश मिल रहा है ना आपको? यश किसको मिलता है? जिसका सूर्य मजबूत होता है। मजबूत जी होने का मतलब ये नहीं कि कुंडली में कैसा ही छोड़ दीजिए। अब मैं दूसरा हम्म, आपको टेक्निक एक बात और बताऊं। आपके पिता आपके पास रहते हैं ना, तो ये नाम की एनर्जी के बारे में मैंने आपको अच्छा बताया, अच्छा लगा आप सबको? आपको नाम जो रखना है, 1 नंबर पे अगर आपको यश कमाना है, 3 नंबर में भक्ति पे जाना है। यदि कोई रिसर्चिंग का काम कर रहा है, के है 2 नंबर में, और जे है 1 नंबर। नहीं, जी सर, जी फॉर ठीक। गवर्नमेंट। जी 3 नंबर में, 3 नंबर। तो 1 नंबर से यश, 2 नंबर भावनात्मक होता है, ये 15 दिन खुश, 15 दिन खराब रहता है, नहीं रखना चाहिए किसी को नाम। और 3 नंबर गुरु भक्ति में होता है। 4 नंबर राहु का होता है, ये रिसर्चिंग नेचर में वाले व्यक्तियों को नाम रखना चाहिए। 5 नंबर बुध का व्यापारिक होता है। 6 नंबर शुक्र का होता है। और 8 नंबर पे नाम नहीं रखना चाहिए। 8 नंबर स्लो एनर्जी का कारक।